नमस्कार। यूपी में अगले महीने 10 विधानसभा चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन। उसमें से एक सीट ऐसी मिल्कीपुर की है जो भाजपा वालों के लिए ऐसा गुड़ भरा आंसिया है जो ना तो खाते बन रहा है और ना फेंकते बन रहा है। तो कारण क्या है वहां पे? और चुनाव आयोग ने केवल एक अपील पर उस विधानसभा पे चुनाव भी टाल दिया है। तो केवल अब चुनाव यूपी में 9 विधानसभा पे ही होंगे। वहां पे एक याचिका दायर कर दी है। वहां के विधायक थे गोरखनाथ, 17 में जीते थे भाजपा से। उनकी याचिका पर ही वहां पे चुनाव टाल दिया गया है। मेरा एक सवाल है भाजपा से भी और चुनाव आयोग से भी कि क्या अगर यही कंडीशन, बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी होती, मान लो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी हार जाती चुनाव और वहां की करैल सीट पर ही बाई इलेक्शन होता, तो क्या करैल सीट से कोई एक प्रत्याशी या कोई भी एक साधारण नागरिक याचिका दायर करता, वहां पे चुनाव टल सकता था या नहीं? एक सवाल है, ऐसी बस इतना पूछना चाहिए। अब बात करते हैं कि मिल्कीपुर सीट में चुनाव जी क्यों नहीं कराना चाहते हैं। कारण एक ये भी है कि पिछले 25-30 साल से वहां पे केवल सपा और बसपा ही फाइट में रही है। भाजपा कांग्रेस बहुत कम रही है। हाँ, 90 के दशक से पहले ये दोनों पार्टियां रही हैं, बल्कि उससे पहले तो कांग्रेस की ही गढ़ माना जाता था। लेकिन अब पिछले 25-30 वर्षों से वहां पे सपा और बसपा का ही दबदबा रहा है। कारण एक ये भी है, और वहां का जातीय समीकरण भी थोड़ा ऐसे ही है जो इनके पक्ष में नहीं जाता है। हो सकता है कारण ये भी हो कि वहां पे करीब 60,000 ब्राह्मण हैं। उसके बाद 55,000 करीब यादव हैं। 55,000 ही पासी भी हैं। 30,000 लगभग मुस्लिम भी हैं। उसके बाद दलित 25,000 हैं। कोरी भी 20 के करीब है। ठाकुर भी लगभग 20 के करीब है। तो अगर सियासी समीकरण को हम लोग जोड़ तोड़ के देखें तो वो इनके पक्ष में थोड़ा कम बनता है। एक कारण ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसे ये राजनीति करेंगे, चुनाव आयोग अगर इससे काम करेगा तो इस पे सवाल खड़े होंगे, जाहिर सी बात। नमस्कार।